नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR मंत्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था HCF एंड LCM एंड पहला चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो होगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट और घनमूल को कहते हैं क्यूब रूट। इसके बेसिक मेथड से लगा के हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक तक बताएंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी आप निकाल सकें, लेकिन हम बेसिक मेथड भी जानेंगे इससे पहले कि बेसिक तरीके से कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर्स तो आप सभी को पता होता है। स्क्वायर्स का मतलब, वर्ग का मतलब होता क्या है? किसी भी संख्या को अपने ही संख्या से गुणा करने पर जो नंबर आता है उसे ही वर्ग कहते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को उसी की संख्या से गुणा करने पर जो नंबर आता है, जो संख्या आती है, उसे ही हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक, अब वैसे ही 3 का वर्ग करने पे तो आंसर क्या आएगा? 9। 4 का वर्ग करने पे आंसर क्या आएगा? 16। 5 का वर्ग करने पे आंसर क्या आएगा? 25। 6 का वर्ग करने पे आंसर क्या आएगा? 36। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। सेम संख्या का मल्टीपल ही होता है स्क्वायर। अब बात आती है स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और एक होता है हमारा शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक हम बाद में सीखेंगे, पहले तो हम बेसिक मेथड सीखेंगे कि बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं। जैसे हमें किसी संख्या का निकालना है, मान लिया 3136, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? ये हमने HCF और LCM वाले ही चैप्टर में ही सीखा था। इससे पहले वाली हमारी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उस वीडियो में ही हमने सीखा था कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, इनको विभाजीकरण कैसे करते हैं। तो अब ये सम संख्या है, तो सम संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर से सम संख्या हुई, 2 से फिर से डिवाइड, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से डिवाइड, जब तक 2 से हो रही तब तक 2 से कर रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से डिवाइड, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब ये किससे जाएगा? 7 से। 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ये हम बेसिक मेथड से सही करना सीख रहे हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हैं। अब इसके पेयर्स बनाना शुरू करिए। पहले तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनके, ये फैक्टर्स लिख लीजिए बगल में। कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 2 को 6 बार लिख लो। 4 5 6, ठीक। 7 कितनी बार है? 2 बार है। 7 और 7, ठीक है। अब पेयरिंग स्टार्ट कर दो। हमेशा ये जोड़े में ही आएंगे, ठीक है। जिसका जोड़ा बन गया उसका नीचे उतार लो, जिसका जोड़ा बन गया उसको नीचे उतार लो, जिसका जोड़ा बन गया उसको नीचे उतार लो। उसके बाद इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56। तो ये किसका स्क्वायर रूट था? ये 56 का था। अगर 56 को वर्ग करने पर, फिर अगर आप 56 का वर्ग करेंगे तो फिर से आपके पास आंसर आएगा 3136, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। इक्यावन 184, ये भी एक सम संख्या है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। जब तक 2 से हो रहा है तब तक आप कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4,
2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये किससे जाएगा, 8 और 1 9, मतलब 3 से विभाजित हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करिए, 27 9 3 1। अब इनके फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं ये साइड में बगल में लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 6 बार 2 हैं और 4 बार 3 आया है, 1 2 3 4। ठीक, अब सबके पेयरिंग कर लिए, इनको इन सबको जोड़े में बना लीजिए। ये तो बेसिक मेथड सीख रहे हैं आप, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको अभी शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, इसको सेकंडों में कैसे निकालते हैं। 10 सेकंड के अंदर आप निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। हर एक जोड़े में से उसका नंबर हमने नीचे उतार लिया। ठीक, आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 9, 9 2 18, 18 2 36 और 36 इंटू 2 करेंगे तो 72 आंसर आएगा। इसका मतलब 72 का स्क्वायर करने पे 5184 आएगा, 5184। ठीक, या फिर ये कह सकते हैं कि 5184 का वर्गमूल क्या होगा, 72 होता है। ठीक है, अब हम इसके आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि आप सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा बेसिक मेथड। शॉर्ट ट्रिक से जानने से पहले हमें बेसिक मेथड जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आप सभी को इनका पहले बेसिक मेथड बताया, अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जैसे पहला नंबर लिया था हमने 3136, इसी से शुरुआत करते हैं। अच्छा हाँ, शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक, पहली चीज़ जो इनकी इकाई अंक हैं, इनके इकाई अंक, जैसे 1 का स्क्वायर, इसमें तो इकाई अंक एक ही है, इसका तो 4 है, इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 1 है। ठीक है, इसका 1 है, मैं सही से लिख देता हूँ, 1 है इसका। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि 1 के स्क्वायर करने पे और 9 के स्क्वायर करने पे 2 बार इकाई अंक में 1 आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आता है इकाई अंक पे, और अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई अंक पे 1 ही आता है। ठीक है, वैसे ही 2 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक पे 4 आएगा, और 8 के स्क्वायर करने पे भी इकाई अंक पे 4 आएगा। ठीक, 4 के स्क्वायर इकाई अंक पे 4 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक पे 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक पे 6 आता है। उसी तरह लेकिन 5 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक पे 5 ही आएगा। ठीक, शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले हमें ये मेथड ये जरूर जान लेना चाहिए कि 1 से लगा के 9 तक के स्क्वायर करने पे किन किन इकाइयों पे कौन कौन से यूनिट डिजिट प्लेस पे नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए इसे एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। एग्जांपल है 3136। ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसकी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, वही स्टेप्स आपको भी फॉलो करने हैं। पहले तो लास्ट की 2 डिजिट उठाइए। लास्ट की 2 डिजिट क्या लिखी हुई है, 36। अब 36 में इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है हमारा 6। ठीक, अब ये देखिए कि किस किस का स्क्वायर करने पे इकाई अंक में 6 आता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि 4 का स्क्वायर करने में इकाई अंक पे 6 आया, 6 का स्क्वायर करने में इकाई अंक पे 6 आया, मतलब 4 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आई, और 6 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट हमारी 6 आती है। ठीक है, तो अब वही 2 संख्या को नीचे लिख लीजिए, मतलब 4 और 6। उसके बाद अगला 2 अंक उठाइए। अगले 2 अंक कौन से हैं, 31। अब 31 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर हमें ढूंढना है, तो 31 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, खुद ही देखिए। 36 से ये तो 36 है, ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 25, जो कि किसका होता है, 5 का। तो यहाँ पे 5 दोनों तरफ लिख लीजिए। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे पास 2 संख्या आ गई, एक तो 54 और एक 56। तो हम डिसाइड कैसे करें कि कौन सी संख्या करेक्ट है और कौन सी संख्या इनकरेक्ट है। तो अब देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। इस संख्या को हम लोग अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जो कि आंसर आएगा 30। ठीक, अब अगर ये संख्या इस संख्या से छोटी हो गई, मेरा कहने का मतलब ये है अगर ये संख्या जो आई है संख्या से बड़ी निकली तो फिर बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल 31 यहाँ पे बड़ा है ना, इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो 56 होगा, ना कि 54। क्यों, फिर से समझ लीजिए, अगर ये संख्या जो संख्या आई है इससे बड़ी हो गई तो बड़ा नंबर, अगर ये संख्या यहाँ पे जो आई है, ये संख्या जो लिखी है, अगर ये जो उत्तर आता इससे छोटी हो जाती तो फिर हम लोग छोटा नंबर सेलेक्ट करते। समझ में आ गया? फिर से एक बार बता देता हूं आप सभी को, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 31 जो आया है यहाँ पे लिखा हुआ है और जो उत्तर आया है इससे बड़ी संख्या होगी तो बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे। एक एग्जांपल के साथ में और समझते ताकि आपको और क्लियर होगा। फटाफट एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। 5184। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट की 2 डिजिट मैंने कहा था कि लास्ट की 2 डिजिट भाई, लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है? 8 और 4। 8 और 4, ठीक है। अब 8 और 4 में यूनिट डिजिट पे क्या है? यूनिट डिजिट पे क्या है हमारा? 4। अब देखिए यूनिट डिजिट पे 4 कहाँ कहाँ आता है? एक तो 2 के पास में आता है और एक 8 के पास में आता है, ठीक है। तो एक तो दोनों को लिख लीजिए, 2 और 8, ठीक। अब उसके बाद अगली संख्या उठाइए। अगली संख्या क्या है हमारी? अगली संख्या है 51। 51 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? खुद ही देख लीजिए 51 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? इधर तो 49 है, इधर 64 है, तो मतलब 51 64 से छोटा और 51 से छोटा 49, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। तो दोनों तरफ 7 लिख लीजिए। इतना समझ में आ ही गया होगा। अब बात आती है इन दोनों में से सेलेक्ट करने की कि करेक्ट कौन सी संख्या है। तो 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 जा 56, ठीक। अब मैंने कहा ये जो संख्या लिखी है, अगर ये संख्या इस संख्या से छोटी आ गई, अगर ये संख्या से छोटी आ गई तो फिर हम छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे मेरा उत्तर क्या होगा? 72 सही उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस बार 51 हमारा छोटा आ गया और पिछले वाले संख्या में क्या था कि वो वाली संख्या बड़ी थी इस वाली संख्या से, ठीक। लेकिन यहाँ पे 51 क्या है? छोटा है, ठीक है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो 72 होगा। अब अभी मैं मानता हूँ कि आप सभी को टाइम लग रहा होगा इसको जज करने में और ये सब इसको रटने में। तो एक बार अगर आपने ये करना सीख लिया तो ये मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर ये सारा का सारा आप कर सकते हो। इवन मन में, ये मन में कैलकुलेशन हो जाती हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पैंसठ का स्क्वायर। इसका ट्रिक सबसे आसान है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट पे, मतलब इकाई अंक पे या कह सकते हैं यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है तो ठीक है, उस संख्या को 5 का स्क्वायर कर दो, नीचे लिख दो, ठीक। और इसके बगल वाली संख्या को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो इसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी? 6 × 7 मतलब 42 हो गया स्क्वायर, है ना। 1 सेकंड के अंदर करने वाला क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देख लो। 45 का अगर हमें निकालना हो, 45 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? इस वाली संख्या का स्क्वायर करके लिख दो, ठीक। और इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 5। तो 4 5 जा 20, 2025। समझ में आ गया होगा, है ना। और देखना है 35 का, देख लो। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर लिख दो इधर पीछे और इसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का अगला नंबर 4, तो 3 चौक 12, तो मतलब कितना आ गया? 1225। उम्मीद है ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ स्क्वायर्स लिख देता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप सभी 1 से लगा के 30 तक तो स्क्वायर्स रट ही लीजिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में आपको काम आएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए। ये सारे के सारे वर्गमूल मैंने आपके लिए सभी के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, ये तो बहुत ही आसान है। 4 का 16, 5 का 25, ठीक। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100।
ये सभी को पता होता है, लगभग ये भी बच्चे पढ़ ही लेते हैं। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, अब उसके बाद 21 का 441। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर करने पे तो लास्ट के 2 अंक कुछ कुछ कहीं कहीं मैच कर रहे हैं। जैसे 21 का 441 होता है और 29 का 841 होता है। ठीक, इतना ध्यान देते रहिएगा, ये आपके लिए मन में याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको। 22 का 484 होता है, 28 का 784 होता है। ठीक, 23 का 529 होता है। ठीक है, और 27 का 729 होता है। ये देख रहे हैं आप दोनों, ये लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो सेम आ रहे हैं। ये आप इससे याद कर सकते हैं कि हाँ 21 छोटी संख्या है तो 441 सही है, और 29 बड़ी संख्या तो 841। ठीक, ये रटने का तरीका है, अपना अपना तरीका होता है। 22 का 484, 28 का 784, 27 का उसी तरह 729, तो 23 का 529, 600 का तो, और 25 का 625। ठीक, 30 का तो आसान है, 900 होता है। आप लोग सिर्फ 30 तक ही याद कर लीजिए, वो काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। इससे बाहर तो बहुत मुश्किल है, और इससे बाहर बहुत मुश्किल होगा जो आपसे पूछा जाएगा। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, और आप ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्यूब रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं घनमूल। आप सभी ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब हम सभी पढ़ेंगे घनमूल, जिसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो पहले तो क्यूब रूट का हम बेसिक मेथड जानेंगे, फिर उसका शॉर्टकट ट्रिक भी जानेंगे। ठीक है, क्यूब रूट, जिसको घनमूल भी कहते हैं। ठीक, तो पहले तो हम बेसिक मेथड जानते हैं, फिर शॉर्टकट ट्रिक पे आएंगे। 512 मैंने लिखा है। ठीक, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो वही फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका घनमूल निकालते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 to the 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 16, 2 8 16, 4 8, 2 4, 1। ठीक, सारे के सारे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ ठीक है, नहीं सही, एकदम सब सही जा रहा है। तीन 2 5 1 6 7 8 9। अब क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वही क्यूब कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या को सपोज किया, अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर आएगा वो क्यूब कहलाएगा। किसका? 3 का। 3 का क्यूब मतलब 27। ठीक, जिसको घन भी कहते हैं। ठीक, अब वैसे ही क्यूब रूट जब निकालना हो, मतलब हमें घनमूल निकालना हो, तो घनमूल के लिए क्या करेंगे हम लोग? 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते थे, वैसे ही घनमूल में 3 का पेयर बनाएंगे, और हर 3 पेयर में से एक पेयर एक संख्या बाहर लिख लेंगे और उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 512। ठीक, तो मतलब ये कह सकते हैं कि 8 का क्यूब क्या होता है? 512। समझ में आ गया? और आपको देख रहा है, एक और आपके लिए बता देते हैं। मान लिया 729 का लिख लेते हैं। 729 का सेम ऐसे ही, ये हम बेसिक मेथड बता रहे हैं आपको। इसके बाद आपको हम शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे सेकंडों में इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 से 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, 3 6 जा 9, सॉल्व करते जाइए। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27,
3 9 3 3 3 1। ठीक है, अब सभी संख्याओं को लिख लो, 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार लिखना है? 6 बार। मैंने कहा 3 3 की पेयरिंग कर लीजिए क्योंकि घनमूल निकालना है, तो 3 3 की पेयरिंग कर लीजिए। अब पेयरिंग करने के बाद एक एक संख्या नीचे लिख लीजिए पेयरिंग वाले में से। क्या आंसर आएगा? 9। मतलब ये कह सकते हैं कि 729 जो है वो 9 का क्यूब करने पे 729 आएगा, या फिर 729 का क्यूब रूट कह सकते हैं वो 9 आएगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, इतना बेसिक मेथड तो सभी समझ गए होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक की कि कैसे सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, 4 6 6 5 6। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालें? तो काफ़ी बड़ी संख्या होगी, लेकिन एग्जाम में तो भैया आती ही है। एग्जाम में तो ये ऐसी संख्या दे देंगे तो आप कहेंगे आप निकालने बैठेंगे क्या? इसके अगर फैक्टर्स निकालने बैठेंगे आप तो हमें लगता है एक पेज भी भर जाएगा, तो इतना तो समय होता नहीं है आपके पास एग्जाम में, तो कैसे निकालें? अब इसके निकालने के लिए हमें फिर से वो चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, जैसे 1 से लगा के 10 तक क्यूब्स क्या है उसको लिख लेते हैं हम। ठीक, हम यहाँ नीचे लिखे ले रहे हैं 1 से लगा के 10 तक क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अभी इसमें से 2 तो मैंने आपको करके भी दिखाया है, 512 और 729, और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ज़रूरत हमें सिर्फ 1 से लगा के 9 तक ही पड़ेगी। जैसे अब इनकी सबकी इकाई अंक देखिए क्या है, 1 8 7 4 5 6 3 2 9। ठीक, सिर्फ 9 तक, 10 को भी रहने दीजिए, 10 का भी इतना कोई यूज़ नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक में 9 तक ही काम चल जाएगा आप सभी का। कैसे? ध्यान से देखिएगा, क्या आपने नोटिस किया कि सारे के सारे इकाई अंक डिफरेंट हैं? 1 से लगा के 9 तक सारे के सारे इकाई अंक डिफरेंट हैं। 1 से लगा के 9 तक देख रहे हैं, सभी डिफरेंट हैं 1 से लगा के 9 तक। 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है, 3 के क्यूब में 7 आता है, 4 के क्यूब में 4 आता है, 5 के तो 5 रहेगा, 6 का क्यूब करने पे 6 आता है, 7 का क्यूब करने पे 3 आता है, 8 का क्यूब करने पे 2 आता है, और 9 का क्यूब करने पे कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका क्यूब रूट निकाले कैसे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान तरीका है ये तो, वर्गमूल से निकालने से भी आसान तरीका है। 3 संख्या ले लीजिए, वर्गमूल में कितना लेते थे? 2 संख्या, तो घनमूल में कितना लेंगे? 3 संख्या। ठीक है, तो 655 है। अब 656 का आखिरी संख्या देखिए क्या है, 6 है। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? 6। 6 किस क्यूब में आता है? देखा आपने, किस क्यूब में आ रहा है? 6 के क्यूब करने पे, तो वही लिख दीजिए लास्ट में। उसके बाद जो अगला नंबर बचे 46, पूरा 46 बचा। अब ये 46 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है? 46 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है? तो जरा देखिए 46 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है? हमें तो दिख रहा है 46 से छोटा परफेक्ट क्यूब 27 है, क्योंकि अगर 64 तो बड़ा हो जाता है ना, तो 64 तो ले नहीं सकते, तो 46 से छोटे की बात कर रहा है, तो छोटा कौन सा है? 27। तो 27 किसका होता है क्यूब? 3 का, तो 3 लिख दीजिए, खत्म। बस इतना ही से है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए फटाक से। 19683। आपने अपने कॉपी में खुद सोचिएगा, पॉज करके वीडियो अपना खुद देखिएगा, उसके बाद फिर मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, 683 की बात कर रहा हूं। 3 संख्या ले ली मैंने, लास्ट में संख्या क्या है? 3 है। 3 किस में आ रहा है? 7 में आ रहा है, दिख रहा होगा आप सभी को, 7 में ही आ रहा है, तो 7 लिख लेते हैं, 7 का क्यूब में आता है। उसके बाद वाली को 2 संख्या बची, 2 संख्या, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है? आप खुद ही देख लीजिए इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ इससे छोटा परफेक्ट क्यूब जो आ रहा है वो 8 है, और वो किसका है? वो 2 का है, तो यहाँ से 2 लिख लीजिए, खत्म काम। बस इतना ही से करना था इसमें, बहुत ही आसान है, वर्गमूल से भी आसान क्यूब रूट होता है।
ठीक। अब मैं कुछ क्यूब रूट्स आपके लिए लिख देता हूँ, 1 से लगा के 15 तक। 9 तक तो मैंने लिख ही दिए हैं, लेकिन आपको कम से कम 15 तक तो ये आने ही चाहिए, अपने मुंह जवानी पे रटे होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि अगर मान लिया ये तो छोटे नंबर्स हैं, अगर उन्होंने इससे भी बड़ा नंबर दे दिया तब क्या करेंगे? 15 तक तो आपको सभी को आने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहीं पर 15 तक भी लिखे दे रहा हूँ, 9 तक तो लिखा हुआ है, इसी को मिटा के मैं 15 का भी लिखे दे रहा हूँ, 15 तक सारे लिखे दे रहा हूँ। तो 10 का क्यूब तो पता ही है 1000। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728। 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। 14 का क्यूब क्या होता है? 2744। और 15 का मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, 15 का क्यूब होता है 3375। आप इसकी इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब हम इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं। एक बाग में 7056 पेड़ हैं। एक लाइन में जितने लाइनों की संख्या है उतने ही पेड़ हैं, तो बाग में लाइनों की संख्या क्या बताओ? फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। एक बाग में 7056 पेड़ हैं, ठीक। एक बाग कोई बाग है, उसमें 7056 पेड़ है। एक लाइन में जितने लाइनों की संख्या है उतने ही पेड़ हैं। इस लाइन का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। एक लाइन में जितने लाइनों की संख्या है उतने ही पेड़ हैं। अब समझिएगा, मान लिया कि किसी कोई बाग थी, छोटी सी बाग थी, और उस बाग में ये पेड़, मान लीजिए पेड़ है, ठीक। उस बाग में 5 लाइनें थी, ठीक। 5 लाइनों में पेड़ लगे हुए थे और हर एक लाइन में 5-5 बाग के पेड़ भी थे। आम के पेड़ या किसी के पेड़ ले लो, ठीक। मान लिया ये पेड़ है, ठीक। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और हर एक लाइन में इसी तरह 5-5 पेड़ भी लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? अब कुछ समझ में आ रहा होगा। हर एक लाइन में कितने पेड़ हैं? 5-5 पेड़ हैं। तो पूछा है कि टोटल, तो बाग में लाइनों की संख्या बताओ। बाग में लाइनों की संख्या बताओ, ठीक। अब ये तो मैंने बता दिया कि कैसे पता किया भैया, 5-5 लाइन है। अब एक चीज़ खुद देखो, बाग में यहाँ पे पेड़ कितने हैं? 7056 पेड़ हैं। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे तो मैंने खुद बता दिया कि 5 लाइनें हैं, 5 पेड़ हैं, और हर एक लाइन में 5 ही हैं। अब यहाँ टोटल संख्या दी है, अगर हम इसकी टोटल संख्या निकालना चाहें तो टोटल संख्या कैसे निकालेंगे? कॉमन सेंस ही बात है। क्या करेंगे भैया? एक लाइन में 5 पेड़, टोटल 5 लाइन, तो क्या करते हैं? 5 × 5, कितना आंसर आता है? 25। मतलब सिंपल सा कहना है मेरा है, इनका स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। अब इसके उलट क्वेश्चन में उल्टा दिया, 7056 पेड़ दे दिए हैं, लाइनों की संख्या बता रहा है, और जितने लाइन उतने पेड़, सेम ऐसे ही केस में। तो कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा? इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताई, बेसिक मेथड भी बताया। अब आपकी मर्जी, चाहे जैसे करें। तो शॉर्टकट ट्रिक कैसी थी? लास्ट के 2 डिजिट उठाओ। 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है? याद करो, 4 4 16 और 6 6 36। तो 4 और 6 लिख लिया। अगली 2 संख्या, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 64, जो कि किसका होता है? 8 का। तो 8 लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद इसको अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 9 72 हो गया। अब मैंने कहा कि इस संख्या को इससे कंपेयर करो। अगर ये संख्या इससे छोटी आ जाती है, मतलब अगर 70 यहाँ से किससे 70 72 से छोटा हो जाता है, तो फिर हम लोग छोटी संख्या चुनेंगे। मतलब इसका उत्तर कितना होगा? 84। आप सभी को उम्मीद है मुझे समझ में आ ही गया होगा, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो घटाई या जोड़ी जाए। ठीक, क्या बोला, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। 2120 को पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब ये कह दिया इसने कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बनाने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो घटाई या जोड़ी जाए। मतलब इसमें से कुछ नंबर ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा है, या तो कम है या तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसको हम निकाल देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या तो जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, इधर देखते हैं। तो हाँ, इसके लिए हम HCF मेथड यूज करेंगे, या फिर सॉरी HCF नहीं, स्क्वायर रूट मेथड, जो कि मैंने अभी आपको शायद नहीं बताया है। अब मैं वो बता देता हूं, वो भी मेथड इसमें। 2120 का स्क्वायर रूट हम लोग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। किस विधि से, भाग विधि से भी निकाला जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दो दो की पेयरिंग कर देते हैं पीछे से। मैंने क्या बोला, दो दो नंबर्स की पेयरिंग पीछे से करते हैं। तो पीछे से 2 नंबर की यहाँ पेयरिंग की, 2 नंबर की यहाँ पेयरिंग कर दी मैंने। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या है, 21। यहाँ और यहाँ पे हमेशा ही अंक सेम होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। मतलब ऐसे अंक मल्टीप्लाई करिए, या तो 21 कट जाए या तो 21 से छोटा है पर बड़ा ना है। ठीक, तो हम देख रहे हैं 3 3 9 होता है, पर ये तो बहुत छोटा हो गया। 4 4 16, हाँ ये कह सकते हैं। 5 का देख लेते हैं, 5 5 25, लेकिन 25 तो बड़ा हो गया। मैंने कहा या तो छोटा होना चाहिए या तो 21 होना चाहिए। 21 तो आएगा नहीं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 × 4 कितना आ गया, 16। काट लीजिए, यहाँ पे काटने के बाद कितना बचेगा, 5। और अब इसमें ये दोनों की दोनों संख्या एक साथ ही उतरती हैं, अलग अलग नहीं उतरती हैं, एक साथ उतर जाती हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब इधर क्या करते हैं हम, ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है इसी संख्या को इसमें जोड़ दिया जाता है, और उस जोड़ने के बाद में इसको यहाँ लिखा जाता है, जो कि दहाई के अंक पे आ जाता है, मतलब 10th प्लेस पे आता है। हमें यूनिट डिजिट अभी भी खोजनी है इसकी, यूनिट डिजिट अभी भी खोजनी है इसकी। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, और हाँ मैंने बताया कि यहाँ पर जो संख्या आएगी और यहाँ पर जो संख्या आएगी ये हमेशा सेम होगी। जैसे 81 × 1 ही करना है, 82 × 2 ही करना है, मतलब इकाई अंक सेम ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 83 × 3 कर रहे हो, 83 × 4 कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें सेम ही रखना है। अब करके देख लेते हैं। ये 520 है और यहाँ पे कितना है, 80 के करीब है, क्योंकि ये जो भी बनेगा 80 के लाइन में तो बनेगा। 81 82 83 84। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करें, 8 पंचे 40 होता है, मतलब 400 हो जाएगा। 8 छंग 48 होता है, मतलब 480। तो हम डायरेक्टली 8 6 से करके देख लेते हैं। पहले 8 5 से कर लेते हैं। 8 5 5 5 25। मैंने कहा सेम डिजिट होनी चाहिए, इसलिए मैं सेम डिजिट रख रहा हूँ। 5 5 25, 5 2, 8 5 40, 40 + 2 42। क्या एक बार और मल्टीप्लाई हो सकता है, करके देख लेते हैं। 86 × 6, 6 6 36, 6 3, 8 6 48, 48 + 3 51। बिल्कुल हो सकता है। 516 जो कि इससे छोटा भी आ गया। तो आप किससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें पता चल गया यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 516 घटाने पे। अब मेन बात अब यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं। ये 4 का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा था इसके अंदर, ये एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा था, तभी तो ये कटा नहीं पूरा, वरना तो पूरा का पूरा। और वैसे भी क्वेश्चन में भी पूर्ण वर्ग बताया गया है, तो मतलब अगर ये 4 को हम इसमें से घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कैसे घटाएंगे, 2120 में से 4 को घटा दीजिए, मतलब 2116। ये एक पूर्ण वर्ग है। अच्छा ठीक है, मान लिया ये पूर्ण वर्ग, तो मैंने बोल दिया स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, होगा क्या, वर्गमूल, इसका आंसर क्या होगा, 46। अभी मैंने बताया यहीं से, तो ये तो एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया ना इसमें से। अब एक्स्ट्रा निकालने के बाद बचा क्या, 46 का ही तो होगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो बाकी मैंने 2 मेथड आपको बताई हैं, आप कर सकते। एक क्वेश्चन और आपको बताना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बाकी 2 क्वेश्चंस तो आप लोग ने किए ही होंगे, लेकिन कुछ बच्चों में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर कुछ नहीं समझ में आया, कैसे क्या कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, ये 2 क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। आइए देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 338 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा या भाग किया जा सके। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। यू हैव टू टेल मी द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब छोटी से छोटी संख्या बताओ, ताकि 338 को पूर्ण वर्ग बनाना है। मतलब क्वेश्चन में बोल दिया है कि पूर्ण वर्ग नहीं है ये, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब कंडीशन यहाँ पे घटाना या जोड़ना नहीं। पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि यहाँ पे घटाने जोड़ने की बात कर रहा था। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये लाइन देखिएगा, ये कह रहा है गुणा या भाग किया जा सके। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो इसके फैक्टर्स का निकाल लेते हैं। फैक्टर्स निकालने पड़ेगा सबसे पहले। सम संख्या है, 2 से डिवाइड फटाक से कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अभी मैंने पढ़ाया था 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। बिल्कुल सही, फिर 13 लिख दिया। ठीक, अब ये 13 से चला जाएगा। एक चीज आपने नोटिस किया, यहां पे इसके तो फैक्टर्स मिल गए, इसके तो पेयर्स मिल गए, लेकिन इसका पेयर कोई नहीं मिला, ये बेचारा अकेला रह गया। तो अब इसको भी तो जोड़ीदार चाहिए। इन बेचारे को तो जोड़ीदार मिल गए, ये बेचारा अकेला रह गया। कह रहा कि नहीं, अब मुझे भी कोई जोड़ीदार होना चाहिए मेरे लिए। तो कैसे जोड़ीदार, अब इसको जोड़ीदार प्रोवाइड कराओ। अब कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से कराएंगे प्रोवाइड। क्वेश्चन में बोला है गुणा करिए या तो भाग करिए, या इसका मतलब अब या तो 338 को भाग कर दोगे तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चाहे देख लीजिए, भाग करने पे 169 आएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 13 का। या तो एक काम कर सकते हैं, इसमें गुणा कर दो, 338 में गुणा कर दो। ठीक, 2 8 16 2 3 6 7 2 3 6 676। अच्छा, ये किसका होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये 26 का स्क्वायर होता है। मैंने 1 से लगा के 30 तक कहा भी है, आप सभी को याद भी करने के लिए, तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो 26 का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया ना? अब भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये है ना। आइए इस पर भी समझते हैं। 4100 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इसमें घटाई जाए या जोड़ी जाए। ये वैसा ही क्वेश्चन है, आप सभी के लिए मैंने दोबारा रिपीट किया है क्योंकि मैं जानता हूँ उस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। कोई बात नहीं, हम आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो 4100 को वही है कि जोड़ना घटाना बात जब भी आएगी तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे अपने डिवीजन वाले मेथड से। ठीक, भाग विधि प्रयोग से। अब कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था सबसे पहले, आपको याद होगा, आखिरी के 2 डिजिट्स से शुरुआत करके आगे तक पेयर्स में नंबर्स को डिवाइड कर लो। पेयर्स में बनाना है सबसे पहले, तो पेयर्स में डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। ठीक है, और सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो और इन या तो 41 आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए। तो 5 5 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो बहुत छोटा आ गया, रख तो सकते हैं, लेकिन 6 का स्क्वायर कर दे तो 36, ये भी रखा जा सकता है। 7 का स्क्वायर कर दे तो 42, लेकिन ये तो बड़ा हो गया, हमें तो 41 से छोटा चाहिए या तो 41 चाहिए, तो मतलब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 कितना होता है, 36। ठीक है, और इनको घटा लेंगे यहाँ से, यहाँ घटाने कितना आएगा 5, और डबल 0 इसके नीचे उतार लो। समझ में आ गया? अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो ये संख्या यहाँ मल्टीप्लाई की गई है इसको यहाँ पे इसके साथ में जोड़ लिया जाए। ठीक, जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने के बाद कितना आया, जोड़ने के बाद कितना आया, 12। ठीक, अब इसका मतलब ये 100 और 10 प्लेस पे है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट नहीं दी है, यूनिट डिजिट नहीं दी है। और हमने हमेशा बोला है कि यूनिट डिजिट हमेशा ही सेम होनी चाहिए, मतलब इकाई अंक हमेशा सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो किस संख्या से मल्टीप्लाई करें? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में ही जाएगा, 120 121 इंटू 101 या फिर 122 इंटू 2, ऐसे करके ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे 12 है, इसके करीब भी पहुँचना है। 125 इंटू 125 इंटू 124 इंटू 4 करके पहले देख लेते हैं। ठीक, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 4, 496। अब खुद ही आप देख रहे हैं वहाँ पे ये 100, अगर मैं
125 इंटू 5 कर देता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल रहा होगा। 125 इंटू 5 कर दिया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा 124 इंटू यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 124 इंटू 4 कर देता हूँ तो आंसर जो आएगा हमारा वो 496 आएगा, ठीक। रिमाइंडर बचा कितना 4। इसका मतलब क्या हुआ कि यही 4 जो था वो बेचारा अकेला था और यही एक्स्ट्रा था जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा था। इसका मतलब ये क्या है, अगर इस 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर में से घटा दें, ठीक, इस नंबर में से घटा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या करें, इस नंबर में से 4 को घटा देता हूं मैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। घटा दो चुपचाप, कितना आएगा 6, ठीक। यहाँ से कैरी लिया 9 0 4। अच्छा, ये 4096 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, कौन से नंबर का है, तो ये 64 का है, जो कि अभी मैंने ऊपर लिखा था। क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वाला नंबर इसमें से हटा दिया, बचा क्या, वही परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया। समझ में आ ही गया होगा। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आप सभी को उम्मीद है ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे, जो कि 169 इसका आंसर है और 676। दो ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से मैंने समझा दिया, एक ही क्वेश्चन को गुणा भी करके और भाग करके। क्वेश्चन में कभी अगर गुणा दे दे तो गुणा करके ये आंसर हो जाएगा, और अगर भाग दे दे तो भाग करके आंसर 169। उसी तरह इसका आंसर पूछा है, वह कौन सी जोड़ी या घटाई जाए जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो है 4। ऑप्शन में यही देगा आपके पास, ऐसे करके देगा 4 6 8 9। तो इन दोनों में से अगर कौन सा ऑप्शन होगा तो आप कहेंगे हमेशा 4 इसका उत्तर होगा। समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो नहीं समझ में आई, एक बार फिर से हमारी वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा, तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है आपको हम ज़रूर पूरी तरीके से समझा सकेंगे। तो आज की क्लास ये रही, और आप हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। अगर कोई भी समस्या आपको आ रही हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।